मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। लोगों के पास यही बाइबल है, वही यीशु है, यीशु पर विश्वास करना है। लेकिन विश्वास करना क्या है, यीशु क्या है, बाइबल क्या है, उसके साथ रिश्ता क्या है, फेथ क्या है, ये समझना दुनिया को बड़ा जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को, ये परमेश्वर का जन्म था, लेकिन अपने हालात से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसे सही फेथ, सही नॉलेज नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि वचन को आज ध्यान से समझना है, क्योंकि हम यीशु के क्रॉस के पर जो यीशु चढ़े उसका अच्छे से मीनिंग आज समझने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पुराने नियम में जाऊंगा और वहां से एक वचन पढ़ूंगा लेव व्यवस्था की बुक से। ठीक है, तो लेव व्यवस्था की बुक से हम एक वचन पढ़ेंगे 17 अध्याय। ठीक है, और उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इज़राइलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद आप लोग ध्यान दो, क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए जो प्रायश्चित है वो लहू ही से है। हालेलुया। ये तुम्हें समझना होगा, आप सब लोगों को, यीशु मसीह के आने का बड़ा मकसद पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि अभी दुनिया वाले तो नहीं जानते, एक दिन हम नहीं जानते थे, अभी भी आधी दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो जानती है उनमें से भी बड़े लोग कई चीजों में आगे पीछे हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो हो सकता है एक जन के ध्यान देने से परमेश्वर उसको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ज्यादा नहीं तो 200-300 लोग उसके ध्यान देने से, अच्छे से परमेश्वर के साथ चलने से उसके साथ स्वर्ग जा सकते हैं। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, ताकि लोगों का स्वर्ग जाना, लोगों को जीवन मिलना, ये बहुत बड़ा विषय है, नॉर्मल विषय नहीं है। इसीलिए ये वचन पढ़ने के बाद हमें ये समझ आई कि जो हमारे प्राणों का, हमारे जो पाप का प्रायश्चित है वो लहू से है। तो इसके लिए जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो तुम्हें बहुत सारी बातें समझ आएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाऊंगा। यहां पर 4 अध्याय में पाप बलि के बारे में लिखा है। किसके बारे में? तो पाप बलि पुराने नियम में क्या थी, इसके लिए हम एक वचन 4 से लेकर 3 तक, 4 अध्याय लेव व्यवस्था, उसका 3 से लेकर 7 तक लगातार पढ़ेंगे। क्या लिखा? और लिखा, और यदि अभिषिक्त याजक, इससे पहले अगर और ऊपर से पढ़ोगे तो परमेश्वर बता रहे कि अगर तुम में से कोई पाप करता है, अगर उसे पता नहीं पाप क्या है, अनजाने में पाप कर रहा है या जानबूझकर पाप कर रहा है, या पैदा ही पाप से हुआ, तो क्या करेगा? वो पाप ही तो करेगा, है ना। जैसे मान लो इस दुनिया में एक माता पिता, उनको HIV होगी, एड्स, अगर उनका बच्चा पैदा होगा तो उनके अंदर भी वो आ जाएगी HIV। तो वो जन्म से क्या पैदा हुआ, उस
वायरस से, बीमारी से पैदा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो जन्म हुआ वो पाप से हुआ था, पूरी दुनिया के मनुष्यों का जन्म हुआ पाप से। लेकिन यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं पाप के बारे में। उस वक्त व्यवस्था दी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, तो लोगों को पाप के बारे समझ नहीं थी। बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर व्यवस्था नहीं आती तो मैं नहीं जानता कि पाप क्या था। मुझे व्यवस्था ने बताया कि पाप क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? पुराने नियम में व्यवस्था के द्वारा पाप समझ आया। पुराने समय में जब मैं भी अपने जीवन को जी रहा था, जब मैं भी चुना नहीं गया था, मैं भी शारीरिक था, संसार में था, जब मैं भी 5 से 7 8 साल का था, आज से कितने साल पहले, तो मुझे अभी भी होश है कि उस समय दुनिया में गलत काम करते थे, उनके माता पिता भी खुश हो जाते थे। सच्ची, अगर बच्चे ने कोई चीज चोरी करके लाया है, अगर हम गांव में रहते थे तो बड़ी चोरियां तो होती नहीं थी, है ना। जैसे बाग है, चारा है भैंस का, तो किसी का चारा चोरी काट लिया, बाग से फ्रूट काट लिया, अच्छा तो माता पिता खुश होते थे, अच्छा तू कैसे लाया है, तू कैसे इसको लेकर आया है। मुझे याद है, मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, तो मतलब वो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पाप के बारे में पता नहीं था। हम भी कई चीजें पाप करते थे लेकिन हमें पाप के बारे में पता नहीं था। वो तो परमेश्वर ने बताया, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है ना। ऐसे करके जब आप व्यवस्था पढ़ोगे, पुराना नियम, तो तुम्हें समझ आएगी पाप 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 क्या है, ठीक है। तो परमेश्वर ने फिर बताया कि जब तुम ऐसे करो, पाप करो, तो उसके लिए कैसे तुम्हें पाप से प्रायश्चित करना है, तुमने उसके लिए कैसे मेरे सामने आना है ताकि तुम उस पाप से नष्ट ना हो जाओ। हालेलुया। तो यही थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या लिखा है 4:3। पहले तो लोगों ने अगर पाप किया तो उसके बारे में लिखा, लेकिन 3 में लिखा, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो वह अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पांव पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उडेल दे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बताया पुराने नियम में जब उन लोगों से पाप होता था तो कैसे पाप बलि चढ़ानी थी, एक निर्दोष बछड़ा। पुराने नियम में शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी थी। हालेलुया। शुद्ध जानवर भी थे, अशुद्ध जानवर भी थे। मनुष्य शुद्ध कैसे होते थे, अगर वो अशुद्ध हुए तो कैसे अशुद्ध हैं वो, उनसे टच नहीं करना, अशुद्ध चीज को छूना नहीं। ऐसे बहुत सारी, बहुत मतलब ऐसे था कि मनुष्य के लिए जीना मुश्किल था पुराने नियम में। हालेलुया। तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा, इतना ख्याल कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। पुराने नियम में इतना मुश्किल का जीवन था, और जो लोग नहीं ख्याल रख रहे थे वो नष्ट हो रहे थे। जो अपनी बुद्धि लगा रहे थे, अपने तरीके से चल रहे थे, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी ताकि उनका बचाव हो,
वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसे अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना शुद्ध अशुद्ध इतनी चीजें थी आगे पीछे। तो लेकिन फिर भी रखना तो पड़ेगा ध्यान, है ना उन्हें। तो ऐसा करके चल रहा था और बहुत सारी नेगेटिविटी काम कर रही थी पुराने नियम में। आज भी काम कर रही, लेकिन उस समय तो और भी ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन यही परमेश्वर ने बताया हमें, क्योंकि यहां पर हमने दो बातें सीखी पुराने नियम से। एक तो परमेश्वर ने बताया कि बिना लहू से पापों का प्रायश्चित नहीं था पुराने नियम में भी। तो पुराने नियम में पापों का जो प्रायश्चित था वो जानवरों के लहू से था। निर्दोष बछड़े के द्वारा, जानवरों के लहू के द्वारा अपने पापों को स्मरण किया जाता था परमेश्वर के तंबू के भवन में जाकर। और याजक है ना लहू को छिड़कते थे और लोग भी इकट्ठे होते थे और अपने पापों को याद करते थे। काफी कुछ मतलब कठिन था उन लोगों के लिए। लेकिन यहां पर हमने एक बात पढ़ी है, जो तंबू का मंदिर था, भवन था, एक पर्दा था और एक पर्दे के पीछे महापवित्र परम पवित्र स्थान था, जिसको परमेश्वर ने यह कहा था कि यहां मैं वास करता हूं। और एक तंबू के बाहर था, यहां पर याजक ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित करते थे। लेकिन साल में एक बार महायाजक उस पर्दे के बीच में जाता था, और अगर महायाजक में भी कोई प्रॉब्लम है, वो दोषी है, तो वही मर जाता था। और जानते उसको रस्सी बांधते थे उसके पाँव से, कि जब वो मर गया, अगर वो रस्सी नहीं हिल रही तो उसको पीछे खींच लेते थे, कोई डरता हुआ वहां पर जा नहीं सकता था। ये पॉइंट तुम लोगों के लिए क्यों सीखना है, क्यों यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना तुम्हारे अंदर अच्छे से विश्वास के साथ ये बात बैठनी चाहिए। परमेश्वर ने एक तंबू का भवन बनाया, भवन में एक आंगन था जिसमें याजक लोग जाकर हर रोज परमेश्वर की आराधना करते थे। कई तरह के रीति रिवाज थे जिन्हें हर रोज करना था। लेकिन जो पर्दा था, पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान था, उसमें कुछ नहीं करना था। उसमें याजक साल में एक बार वहां जा सकता था। इतना कठिन था वहां जाना महायाजक के लिए भी, क्योंकि मनुष्य पापी था। पाप की वजह से, पाप पृथ्वी पर एक बड़ी संगीन प्रॉब्लम थी इंसान के लिए। इतना बुरा हाल था पाप के कारण मनुष्य के लिए, कि मनुष्य के लिए सांस लेना, कुछ भी करना बड़ा कठिन हो चुका था उस पाप के जीवन की वजह से। लेकिन उसके लिए जो सॉल्यूशन था वो बड़ा कठिन था, अकॉर्डिंग टू पुराना नियम। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन इसको समझने के बाद मैं तुम्हें इब्रानियों में लेकर जाता हूं। इब्रानियों में एक विषय हमें समझना है आज, वो था यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना। ये बहुत बड़ा विषय है कलीसिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसको मैं जल्दी जल्दी से इब्रानियों से चैप्टर 9 तुम्हें यहां से कुछ बातें सिखाऊं परमेश्वर के वचन से। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 9 का 1, 9 का 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, पृथ्वी का था। ये सीख लो आप लोग। वैसे मैं ये सारा नहीं तुम्हें पढ़ाने वाला, तुम्हें इब्रानियों की पूरी बुक पढ़नी होगी। ये गुड फ्राइडे के साथ बड़ी जबरदस्त रिलेटेड है ये बुक पूरी की पूरी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज हम शॉर्ट समझेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम बहुत लंबा बैठ सके या लंबा पढ़ सके या सीख सके, ठीक है। फिर से पढ़ते 9 का 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। और अब हम इसको 6 से पढ़ेंगे। अगर 2 भी पढ़ते हैं तो लिखा, क्योंकि एक तंबू बनाया गया
पहले तंबू में दीवट और कई चीजें थी ऐसा करके, लेकिन शेर से पढ़ते क्या लिखा है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। इस वचन को आप लोगों ने सीखा ना कि पुराने नियम में जितने भी शारीरिक रीति रिवाज थे परमेश्वर ने बता दिया वो सुधार के समय तक के लिए थे, वो हमारे लिए जीवन की चीज नहीं थी, वो मनुष्य के लिए सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन उससे ये हो सकता था कि उनको करके आपका कर्मों से न्याय हो रहा था। किससे? अगर आपने उनको किया है तो जो जो आपने किया उसके हिसाब से आपका न्याय होगा और आप बचाए जाओगे, लेकिन वो बड़ा कठिन था, लोगों से नहीं होता था। लेकिन इसलिए ही परमेश्वर ने बताया कि 9:10 में, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुएं, मटीरियलिस्ट चीजें, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ मटीरियलिस्ट चीजें, या स्नान विधि, भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है या शारीरिक नियम थे जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। लेकिन अब हम 11 से पढ़ते हैं लगातार, क्या लिखा है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। अगर तुम लोगों को मेरे वचन पढ़ने के बाद समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। यहां पर पुराने नियम में परमेश्वर के नियम के मुताबिक परमेश्वर का तंबू का भवन, एक आंगन जिसमें हर समय याजक लोग सेवा करते थे रोज, लेकिन साल में पर्दे के पीछे पर्दा क्या था, पर्दा क्यों भवन में था, अगर तुम आगे आगे पढ़ोगे और भी डीपली इस बात को समझोगे तो मैं तुम्हें ये क्लैरिटी देता हूं। अभी कुछ मिनटों के बाद पर्दे के बारे में थोड़ा सा इसको समझा देता हूं मैं। पर्दा और उस तंबू का भवन, ठीक है, लेकिन वहां पर याजक लोग हर साल लहू लेकर मनुष्यों की भूल चूक, जो जो भी उन्होंने पाप किए थे, सबको अपने पापों को याद रखकर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना था, और जिससे उनका भला होता था, वो नाश होने से बचते थे। मतलब शारीरिक मौत जो उनको डेथ होनी थी बॉडी में, रोगों से, बीमारियों से, नेगेटिविटी के कारण या उस पाप के कारण, है ना, जो वो लोग करते थे, लेकिन उनका बचाव होता था शारीरिक रीतियों को करके,
ऐसे करके परमेश्वर ने एक टाइम के लिए ऐसा ठहराया था, ठीक है। लेकिन वो लोग उस रीतियों को कर नहीं पाते थे। आप जब पुराना नियम पढ़ोगे तो लाखों लोग नष्ट हो गए, क्योंकि वो शरीर में थे, उनके ब्लड में पाप था, तो नेगेटिविटी उनको डाइवर्ट कर देती थी। जैसे आज भी कई लोग नहीं समझ पा रहे परमेश्वर के राज्य को, यीशु मसीह के आने को। अच्छे से कई लोगों को पता नहीं, बुद्धि लगाते हैं तो नेगेटिविटी उन्हें क्या करती है, डाइवर्ट करती है, आगे पीछे कर देती है। आज भी ये हो रहा है। लेकिन ये जो चीज है, जो परमेश्वर ने हमें अपना कलाम इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि यीशु उस इस सृष्टि के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं, स्वर्ग के पवित्र स्थान में, एक पावरफुल पवित्र स्थान में, और वो बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, एक ही बार अपने लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ताकि उसने क्या किया, एक ही बार दुनिया को, संसार को अनंत छुटकारा दिया है। ये बड़ा विषय है, क्योंकि जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, किसी हालात में हो, तो आपको ये बात याद नहीं है यीशु ने क्या किया है। आपको याद ना रहने के कारण उस यीशु के किए हुए उद्धार में जो सामर्थ्य, जो ताकत काम करती है, कभी कभी कई लोगों के जीवन में क्यों नहीं करती, क्योंकि उनको ये बात धीरे धीरे सिमिलरी होगी, नॉर्मल होगी उनके जीवन में। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने क्या विश्वास किया था, या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया था। तो अगर उन्हें ये फेथ, ये विषय अच्छे से समझनी है, तो इसीलिए कई बार यीशु मसीह में भी आकर लोग हालात में फंसे रहते हैं, या दुष्ट आत्मा अटैक करता है, या बार बार व्यभिचार के अटैक होते हैं सोचों पर, या दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, या बीमारी, या क्लेश, या गुस्सा, या क्रोध, ऐसी चीजों का अटैक होता है। हालेलुया! कितनी जोर से बजाइए हालेलुया तुम्हें। मैंने जानबूझकर मारा तुम्हारे दिमाग में, ताकि तुम खड़े होकर सुनो, ऐसे कड़क होकर। कैसे? ढीले नहीं सुनना परमेश्वर का वचन, ऐसे नहीं ढीले होकर नहीं सुनना, क्योंकि शैतान वचन चुराएगा। वो बाइबल में पहले से लिखा है, तुम्हें अलर्ट रहना, तुम्हें कीमती हीरो मोतियों से भी ज्यादा कीमती ये वर्ड, वचन लेना है अपने जीवन में, इसे लेना है अपने जीवन में। हालेलुया! तुम ये सोचो कि यीशु मसीह ने तंबू में या शारीरिक कोई भवन पृथ्वी पर जो बनाया, उसमें ये काम नहीं पूरा किया। उसने अपना पवित्र लहू बहाकर, अपना शरीर क्रॉस पर चढ़कर, अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर क्या किया, स्वर्ग में उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार अपना लहू बहाकर तुम्हें अनंत छुटकारा दिया है। हालेलुया! और जानते ये छुटकारा जब दिया, तो बाइबल में लिखा 14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। क्योंकि यहां पर अब विषय था, पुराने नियम में तो सिर्फ जो शारीरिक नियम थे, रीतियां थी, उनसे तुम्हें इस जीवन में जो पृथ्वी पर जीवन जी रहे थे उसमें तुम्हें राहत मिले। लेकिन याद रखना, ये तो मन का काम करने आया पूरा। यीशु मसीह ने आपके विवेक में काम करना था। जो पाप आपके ब्लड से शुरू होकर आपके विवेक के अंदर, आपके मन के अंदर काम कर रहा था, उसे शुद्ध करना था। यीशु मसीह ने उसे क्लीन करना था, उसे साफ करना था। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा कि 9:10 में लिखा, क्योंकि वह केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर था। शारीरिक नियम थे जो सुधार के समय तक लिए थे। लेकिन ऊपर थोड़ा सा लिखा है, ऐसे लिखा 9 में, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं
जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। बाइबल में लिखा वो नियम उनके विवेक को सिद्ध नहीं कर रहा था, उनके मनों में वो सिद्धता नहीं आ रही थी। वो करने के बावजूद भी वो लोग कंटिन्यू अपने आप को फील करते थे, हम पापी हैं, हम पापी हैं। जैसे आज भी चर्चेस में जाओ, अदर चर्चेस में, तो वो लोग भी प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। ये जो पास्टर जी यहां आए आज गवाही दे रहे, इनसे पूछो, ये भी ऐसे करते थे। ये अच्छा फील करते थे अपने आप को कहकर के मैं पापी हूं, क्योंकि उनका जो विवेक है उन्हें परस्पर लगातार ये सोच में रहता था कि तुम पापी हो, यीशु पाप के लिए मरा पर तू पापी है। उनके अंदर कभी विश्वास नहीं आया मैं अब पवित्र हूं, मैं अब शुद्ध हूं, मैं अब बचाया गया हूं। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में हम पॉजिटिव प्रार्थना और उस परमेश्वर के राज्य की बातों को प्रचार कर रहे हैं, जो लोगों को बड़ा जरूरी है अच्छे से समझना। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेट बैठ गई अच्छे से, तुम बहुत दुनिया में आगे जाओगे। और ये मैं कहानी नहीं बोल रहा कि तुम दुनिया में आगे नहीं जाओगे, तुम जाओगे। खुदावन तुम्हें दानों वरदानों से यूज करेगा, खुदावन तुम्हें रूहों को बचाने के लिए यूज करेगा, खुदावन तुम्हें किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को भी हिला सकता है तुम्हारे द्वारा, ऐसे तुम्हें वो यूज कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें और एक वचन पढ़ाता हूं, 10:1 से क्या लिखा इसी इब्रानियों से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं। खुदावंद ने बताया कि मेरा पुराना नियम, मेरी व्यवस्था, वो एक परछाई थी उस अच्छी चीज के लिए जो होने वाला था दुनिया में, असल नियम आने वाला था दुनिया में, उसके लिए एक परछाई मैंने पूरी करवाई उस समय की दुनिया से, लेकिन वो उसका असली स्वरूप नहीं था। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। इस विषय को समझने के बाद तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उस शराब को जो पाप के जीवन से आया, उस वायरस को, उस गुलामी को, पाप की गुलामी को, दुष्ट की गुलामी को, जिससे आपका जन्म हुआ और जो आप जन्म जी रहे थे, वो एक नाशित जीवन था। एक दिन इस दुनिया में कुछ भी करके, कुछ भी आप सोचो ये भगवान है, ये रब है, कुछ भी कर लो, ये कर लो, पुट्ठे चल, लंबे पड़ जाओ, नंगी पैरे चलो, भूखे रहो, कुछ भी करो, नंगे रहो, जंगलों में रहो, बड़े बड़े बाल रख लो, कुछ भी कर लो, दुनिया में आप लोग, तुम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इट इज वेरी सीरियस मैटर। हालेलुया। तुम्हें और भी इसके लिए प्रे में रहना है, तुम्हें और भी अपने विश्वास को पक्का करना है, फिर तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम्हें और समझ आएगा यह ज्ञान। जब तुम्हारे अंदर ये यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम्हें फिर समझ आएगा कि परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया है, और तुम इस कार्यों पर जो विश्वास करते, अब तुम्हारा स्थान क्या है, तुम मसीह में कौन हो, ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से फिर समझ आएगी जब तुम और ध्यान दोगे। लेकिन अभी मैं कुछ चीजों को तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें यह बात समझ आए। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं मत्ती से, एक वचन जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो रहा था वहां पर। मैं सारी बातें तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग सारी बातों को जानते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज आपको समझानी है।
हम लोग जानते हैं ना, जब यहूदा इस्करियोती शैतान की पकड़ में आ गया तो उसने चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु के एक चेले ने। क्यों? क्योंकि ऐसा तो पहले से भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन यहूदा इस्करियोती शैतान से पकड़ा गया। तुम जितने लोग हैं, अगर बुद्धि लगाओ, अगर परमेश्वर की इच्छा में ध्यान ना दो, तो किसी को भी पकड़ सकता है शैतान, किसी को भी आगे पीछे कर सकता है। यह बात याद रखो। यहां पर हम जब पढ़ते हैं यीशु मसीह का पकड़वाए जाना, उसके साथ इतना कुछ बुरा करना, उसे ठट्ठा करना, गालियां देना, मुंह पर थूकना, जितने लोग ऐसा उसके साथ कर रहे थे, सारे के सारे जानते थे कि यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया। सारे के सारे जानते थे कि यीशु मसीह ने कोई भी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे, जो उसने बड़े बड़े कार्य किए थे। वो जानते थे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, अंधों की आंखें खोली है, लंगड़ों को चलाया है। आप जानते हो, जब यीशु क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, उसके साथ इतना तकलीफ भरा काम किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी बॉडी को जैसे ये लगा ना, पोस्टर पीछे हमारी, ये दिखाओ, जूम करो, और काम करने वालों ध्यान दो, एक्टिव रहा करो काम में। ये जैसे ये ऊपर करो थोड़ा सा, ये कोड़ों से हुआ यीशु का शरीर। क्या हुआ? ये कोड़ों से, इतने कोड़े, 39 कोड़े मारे यीशु, हाथों पर किल ठोक दिए, थूका, गंदी गालियां दी। और जानते हो, जब यीशु मसीह क्रॉस पर था तो उसे कह रहे थे, तूने इतनों को बचाया है, अपने आप को बचा। इसका मतलब उन्हें अच्छे से समझ था यीशु मसीह ने क्या किया है, कितने बड़े बड़े काम किए, कितने ताकतवर के काम किए थे। लेकिन उन्हें यह नहीं समझता कि यीशु मसीह का एक्चुअली क्रॉस पर चढ़ना ही इस पृथ्वी के लिए, मनुष्य जाति के लिए छुटकारा था, उद्धार था। लेकिन वो अच्छे से जानते थे यीशु ने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कुछ बुरा नहीं किया। यीशु ने तो सिर्फ शैतान के सताए हुए लोगों को, जो दुष्ट आत्माओं के पकड़े जकड़े मर रहे थे, बीमारियों से, पाप के कारण तकलीफ में थे, मौत में थे, उन्हें छुड़ाया आकर। हालेलुया। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इतनी गंदी चीजें यीशु मसीह के साथ क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये उनके अंदर जो पाप था, पाप के द्वारा शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया था। शैतान यीशु मसीह के विरोध में उन्हें यूज कर रहा था, जैसे आज दुनिया में अगर आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हो, अगर आपको लोग कुछ कहें, गालियां दे, मारे, तो ये सीख लेना वो किसके पकड़े हुए लोग हैं, कौन उनको यूज कर रहा है आपके विरोध के लिए। शैतान। तो डरना नहीं, धन्यवाद देना, उनके लिए भी प्रार्थना करना। हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनका मन बदले और वो बचाए जाएं। हालेलुया। आप जानते हो, आपकी प्रार्थना आपका शहर बदल सकती है, आपका स्टेट बदल सकती है, आपका मोहल्ला बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को रोज रोज खुदा के सामने पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ेगा, डेली फेथ के साथ, क्योंकि ये चीजें तो लिखी है, ये तो होनी है। विरोध होना है, लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला कहना है, क्योंकि पाप के गुलाम है वो, और दुष्ट उन्हें यूज करेगा, शैतान उन्हें यूज करेगा। तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसा होना है, ये तो हम समझ गए सच्चाई के कारण, लेकिन तुम्हें इस सिद्धता में आगे बढ़ना है। लेकिन एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं,